अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सूरह फातिह की और हमने पिछली वीडियो में आयत नंबर 4 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं आपको आयत नंबर 5 इहदिना सिरातल मुस्तकीम के कुछ खास पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा। पहली बात कि यहाँ पर मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते की दुआ करता है और वो रास्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तरफ वो रास्ता ले जाता हो। दूसरा ये कि सिरातल मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं वो रास्ता जो ईमान की तरफ और नेक अमल की तरफ ले जाता हो, जो इंसाफ की तरफ, जो सच्चाई की तरफ और जो सब्र की तरफ ले जाने वाला रास्ता, उस रास्ते को हम कहते हैं सिरातुल मुस्तकीम। इस रास्ते के बारे में बताया गया कि वो रास्ता जो अंबियाओं का रास्ता है, जो सिद्दीकीन का रास्ता, जो शुहदा का रास्ता, जो सालिहीन का रास्ता है, उस रास्ते की यहाँ पर हम उसकी दुआ करते हैं। तीसरी बात है कि यहाँ पर हम इस आयत को, इस सूरह फातिहा को और ख़ास तौर से इस आयत को हर नमाज में हर रोज़ पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि एक मोमिन बंदा कितना ही वो इल्म वाला हो, तक़वी वाला हो, समझदार हो, लेकिन उसके बावजूद उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत की ज़रूरत बार-बार पड़ती है और वो हर बार ये दुआ पढ़ता है, हर बार वो कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि एक नमाज से अगली नमाज के दरमियान अल्लाह का बंदा जो है कई फ़ैसले लेता है, कई मामलात उसके सामने आते हैं, तो उस मामलात में वो कौन से रास्ते को इख्तियार करता है, वो क्या फ़ैसला करता है, यहाँ पर उसको असल में हिदायत की ज़रूरत पड़ती है। चौथा ये कि यहाँ पर ये बताता है कि हम अपने ऊपर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है कि हिदायत जो है वो मेरे पास है। यहाँ पर ये बताता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर बार हिदायत को चाहते हैं, माँगते हैं। कुरान करीम में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि लैसा अलैकुम हुदाहुम, आपके हाथ में जो है वो हिदायत नहीं बल्कि वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो यहाँ पर इंसानों को ये बताया गया है कि हिदायत किसी इंसान के हाथ में नहीं होती बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो यहाँ पे खुदगर्ज़ी से निकाला गया और यहाँ पे बताया गया कि हमें खुद पे हिदायत के मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआएँ करनी चाहिए हर बार हिदायत के लिए। रब्बुल इज़्ज़त पाँचवाँ ये कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे। हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं करते कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, हम कहते हैं इहदिना, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो यहाँ पर हमें ये सिखाया गया कि दुआ के मामले में सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सिर्फ़ अपने मामले में दुआ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको खुदगर्ज़ी से निकाला गया। तो ये आयत जो है हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़े रखने का काम करती है। ये मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्ट करती है और ये आयत ज़िंदगी को एक मकसद देती है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और आखिरत की कामयाबी की बात करती है।